What is on the agenda for the 16th Finance Commission? The 16th Finance Commission has begun its work established under Article 280 of the Indian Constitution, primarily focusing on devolution of the consolidated fund. 16th फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 में इसको मेंशन किया गया है। कंसोलिडेटेड फंड से इसने डेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। वेरियस स्टेट को कितना फंड रिलीज किया जाएगा कितना नहीं, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस इसने स्टार्ट कर दिए हैं। सिंस द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लोकल बॉडीज हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन विद द फेडरल सिस्टम। जब से कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ है, लोकल बॉडीज को फेडरल सिस्टम में काफ़ी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। The amendments introduce sub-clauses 283(b)(b) and C, which mandate the Finance Commission to recommend measures to augment state consolidated fund for supporting पंचायत and municipalities. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू 283(b)(b) एंड C इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके हिसाब से फाइनेंस कमीशन स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को किस तरह से ऑगमेंट किया सकता है उससे रिलेटेड मेजर्स रिकमेंडेड करता है, ताकि लोकल लेवल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को फंड के तौर पर फंडिंग सपोर्ट की जा सके। मोर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू सिटीज इन द सिटीज इज नीडेड फॉर आवर। सिटीज के लिए फाइनेंशियल डिवोल्यूशन थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। पूरा आर्टिकल सिटीज से रिलेटेड है कि इंडिया के अंदर सिटीज का रेवेन्यू कितना है, उनके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर इंडिया के जीडीपी के रेशो के साथ किया जाता है, या इंडियन सिटीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट सिटीज? इंडिया के जो सिटीज है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। इंडिया के ग्रोथ का इंजन सिटीज ही हैं। सिटीज कंट्रीब्यूट अबाउट 66% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड अबाउट 90% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यूज। इंडिया के ओवरऑल जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूशन सिटीज का होता है। बात अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू की जाए, गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू पहुंचता है 90% रेवेन्यू सिटीज से ही गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। सिटीज आर एन इम्पोर्टेंट जोन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिटी एक इम्पोर्टेंट जोन के रूप में रोल प्ले करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट $840 बिलियन इज नीडेड फॉर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट डेकेड। नेक्स्ट डेकेड में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें डेवलप करना है, बेटर करना है, तो इसके लिए हमें $840 बिलियन की जरूरत होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है। Since the 11th Finance Commission, financial devolution to cities remain inadequate. 11th फाइनेंस कमीशन से लेकर अब तक, अब ये 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। सिटीज के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन जो रहा है वो इनएडिक्वेट रहा है, यानी जितना सिटीज की नीड थी उतना फाइनेंशियल डेवोल्यूशन सिटीज के लिए नहीं किया गया है। द फिजिकल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज पुअर, अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। म्यूनिसिपैलिटी का फिजिकल हेल्थ काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से सिटी का प्रोडक्टिविटी एंड वहाँ के पीपल की लाइफ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। अगर हमारे इंडिया के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन होता है और सिटी के अंदर या अर्बन एरिया का एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन बेटर तरीके से नहीं लिए जाते हैं, इट मीन्स अगर फिजिकल एक्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं लिए जाते हैं तो डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इट मीन्स जिस तरह से अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है उसी तरह से अर्बन एरियाज के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन को बढ़ा करके एक्सपेंडिचर वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो सके। Intergovernmental transfer to urban local bodies in India are about 0.5% of GDP, much lower than the 2 to 5% in other developing nations. बात अगर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र IGT की बात की जाए तो अर्बन
लोकल बॉडीज यानी यूएलबी के अंदर ओवरऑल जीडीपी का ओनली 0.5% ही फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इट मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर ओवरऑल जीडीपी का 0.5% ही इंटर गवर्नमेंटल फंड ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, मच लोअर देन द 2 to 5% इन अदर डेवलपिंग नेशन। जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस में उन कंट्री के जीडीपी का 2 से 5% तक का जो फंड है वो सिटीज पर या अर्बन लोकल बॉडीज पर स्पेंड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6%। साउथ अफ्रीका के अंदर ओवरऑल जीडीपी का 2.6% अर्बन लोकल बॉडीज में फंड स्पेंड किया जाता है। मैक्सिको के अंदर ये 1.6% है, फिलीपींस के अंदर 2.5% है, ब्राज़ील के अंदर 5.1% है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज को फंड ट्रांसफ़र किया था। ओवरऑल जीडीपी का 5.1% जो फंड है वो लोकल बॉडीज को ट्रांसफ़र किया था ब्राज़ील के अंदर। व्हाट अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम? The introduction of goods and service tax has reduced urban local bodies' tax revenue, excluding property tax, from about 23% in 2012-13 to around 9% in 2017-18। जब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज किया गया है इंडिया के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज़ का टैक्स रेवेन्यू काफ़ी रिड्यूस हुआ है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी उतना ही है जितना पहले होता था। 2012 में जहां अर्बन लोकल बॉडीज़ का रेवेन्यू 20% तक था, वहीं 2017-18 यानी जीएसटी के बाद ये जो रेवेन्यू था वो 9% तक आ गया। इनका जो अपना रेवेन्यू था वो 9% तक आ गया, क्योंकि जीएसटी के बाद रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचने लगा। IGTs फ्रॉम स्टेट टू अर्बन लोकल बॉडीज आर वेरी लो, with state finance commission recommending only about 7% of the state own revenue in 2018-19। increasing the quantum of IGTs as a percentage of GDP is necessary। जीडीपी के हिसाब से अगर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र इंक्रीज नहीं किए जाते हैं इंडिया के अर्बन या सिटीज़ के अंदर, तो इससे अर्बन और सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 2018-19 में फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए फंड ट्रांसफ़र ओवरऑल रेवेन्यू का सिर्फ 7% रिकमेंड किया था। इट मीन्स गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू आया था 2018-19 में, उस ओवरऑल रेवेन्यू का ओनली 7% ही फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि वो ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करें। ये ओवरऑल रेवेन्यू का 7% है, जीडीपी का नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा था जीडीपी का कितना परसेंट, 0.5% इंडिया के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ पर स्पेंड किया जाता है। डिस्पाइट द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एम टू फाइनेंशियली स्ट्रेंथन ULB, देयर इज नो प्रोग्रेस ओवर 3 decades लेटर। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया था उस टाइम पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो एम था वो ये था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जाए, बट 3 decades अब तक हो चुके हैं और प्रोग्रेस अभी देखने को नहीं मिला है जितना होना चाहिए। इट मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं किया गया है। लोकल गवर्नमेंट रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड। लोकल गवर्नमेंट की ये नीड है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट उसको डिफरेंट वे में हेल्प करें या डिफरेंट वे में सपोर्ट करें, स्पेशली फंड के मैटर में या फंक्शनरी या टेक्निकल एड लोकल बॉडीज़ को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करें। द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैव डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट रूल्स। लोकल गवर्नमेंट का रोल अपने लोकल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर फंड्स जनरेट करने के लिए या फंक्शनल टेक्निकल एड को बूस्ट करने के लिए जो रोल होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैरेलल एजेंसीज भी लोकल लेवल पर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ पैरेलल एजेंसीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये MPLADS के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये जो पैरेलल एजेंसीज हैं इनका वर्क होता है कि लोकल लेवल पर अपने अपने इलाके में जो लोकल लेवल है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए स्कीम के तहत वर्क करें।
इससे क्या होता है कि उस एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना रोल उतना नहीं प्ले करती है जितना उन्हें करना चाहिए। उनकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें दी गई, यानी एमएलए एमपी के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये बेटर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज द सेंसस? डेवलपमेंट के लिए सेंसस क्यों जरूरी है, या लोकल लेवल पर डेवलपमेंट के अर्बन लोकल बॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए सेंसस क्या इंपॉर्टेंस रखता है? इन द एब्सेंस ऑफ द 2021 सेंसस, रिलायंस ऑन 2011 डाटा इज इनएडिक्वेट फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवल्यूशन। एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवल्यूशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि अब तक हम 2011 के डाटा पर रिलायंस हैं, जबकि 2021 का सेंसस हो जाना चाहिए। उससे एक अपडेटेड डाटा हमें मिलता है जिससे क्लियरली ये हम फाइंड कर सकते थे कि फिजिकल डेवोल्यूशन कितना करना है कितना नहीं करना है। India has approximately 4,000 statutory towns and an equal number of census towns with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban. इंडिया के अंदर अबाउट 4,000 स्टेचुरी टाउन है और इसी के इक्वल सेंसस टाउन भी हैं, जिनमें 23,000 विलेजेस जो कि इफेक्टिवली तरीके से अर्बन विलेजेस कहे जा सकते हैं। द 16th फाइनेंस कमीशन मस्ट कंसिडर इंडियाज अर्बनाइजेशन डायनेमिज्म एंड इंश्योर IGTs टू अर्बन एरिया आर एट लिस्ट डबल। 16th फाइनेंस कमीशन जिसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, उसको इंडिया के अर्बनाइजेशन डायनेमिज्म को देखते हुए अर्बन एरिया के अंदर फंड को डबल करना होगा। इट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर को डबल करना होगा। If India continue investing in urban infrastructure at current rate, urban infrastructure will fall short, leading to water supply issues and untreated sewage. अगर इंडिया के अंदर अर्बन स्ट्रक्चर पर इन्वेस्टिंग करंट रेट से ही रहता है तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल हो जाएगा, जिससे वाटर सप्लाई इशूज और सीवेज अनट्रीटेड सीवेज से रिलेटेड इशूज